मरकरी जब भी चमकता है किसी फ्रेंडली एंगल पर आकर, तो उसकी वजह से पाइसियन नेचर को डिसीजंस लेने में, प्लान बनाने में, जब अकल वाला प्लैनेट, जब प्लान्स वाला प्लैनेट आपके कैरियर एरिया में होगा, तो आप अपनी अक्लो जहानत को इस्तेमाल कर सकेंगे अपने 60% को कंसीव करने के लिए। कैरियर परफॉर्मेंसेस में थकेंगे नहीं, कैरियर परफॉर्मेंस में मेरिटफुल डिसीजंस लेंगे, कैरियर परफॉर्मेंसेस में दिल और दिमाग एक ही लाइन पर होंगे। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अक्टूबर का इख्तिताम 28 अक्टूबर से बाद एंड नवंबर का आगाज़ 3 नवंबर तक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड दोनों का इम्पैक्ट पाइसियन नेचर पर काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी गहरा है। मरकरी एक पावरफुल प्लैनेट है, शॉर्ट टर्म है, फास्ट है एंड बहुत बड़ी फेवर्स और बड़े डिसीजंस में इसका रोल है। अल्लाह ताला की ये एक ऐसी मखलूक है, जैसे सूरज है, जब भी चमकेगा रोशनी आएगी। एक ऐसी मखलूक कि उसके चमकने से रोशनी आती है, अल्लाह ने उसको ऑर्डर दे रखा है, उसको बनाया है, वैसा है। इसी तरह मरकरी जब भी चमकता है किसी फ्रेंडली एंगल पर आकर, तो उसकी वजह से पाइसियन नेचर को डिसीजंस लेने में, प्लान बनाने में, चीज़ों को सीखने में, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, चीज़ों को लिखने में एंड इवन लोगों को समझाने में बड़ी मदद मिलती है। एंड मरकरी 2 नवंबर को, 2 नवंबर को एक अच्छे फ्रेंडली एंड पॉजिटिव एंगल पर आने लगा है पाइसियंस के लिए। ये एंगल आपका 10th एंगल होगा। सोलर सिस्टम में 10th एंगल 60% को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ योर नीड्स एंड सप्लाईज, नीड्स एंड डिज़ायर्स। जब अकल वाला प्लैनेट, जब प्लान्स वाला प्लैनेट आपके कैरियर एरिया में होगा, तो आप अपनी अक्लो जहानत को इस्तेमाल कर सकेंगे अपने 60% को कंसीव करने के लिए। सोर्स ऑफ इनकम, जॉब, प्रॉफिट्स, डील मेकिंग, मल्टीटास्किंग, एक कारोबार से दूसरे कारोबार का आगाज़, एक कारोबार में रहते हुए कारोबार का फैलाव, एक जॉब में रहते हुए कारोबार करना, जॉब छोड़कर कारोबार में आना, जॉब स्विच करना, जॉब सिर्फ हासिल करना कि जॉब है नहीं और हासिल करना। दीज आर ऑल पॉसिबल आफ्टर 2 नवंबर। सरकारी जॉब में भी यही मदद करता है, प्राइवेट जॉब्स में भी यही मदद करता है। अल्लाह ताला की तरफ से इसकी मदद करने की कोई औकात नहीं है, मतलब इसको ऑब्जर्व किया गया है। जैसे अगर मुझे दरख्त फल दे रहे हैं तो इसका मतलब दरख्त नहीं दे रहे, दरख्त इज़ द ओनली सोर्स, ऑर्डर कहीं और से आया है। अगर मरकरी की वजह से कुछ रोशनी, कुछ अक्लो जहानत का फ्यूल मिल रहा है तो उस मरकरी इज़ द ओनली सोर्स, बट ऑर्डर कहीं और से आया है। सूरज अगर रोशनी दे रहा है तो दे सूरज ही रहा है, कहने को कहा जा सकता है कि सूरज से रोशनी आ रही, बट यू नो बीइंग अ मुस्लिम के ऑर्डर कहीं और से आ रहा है। सो मरकरी आपके लिए इस वक्त आपके करियर को फ्लरिश करने में बेहतरीन रोल अदा करेगा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जिस 10th एंगल पर मरकरी है, इसी 10th एंगल पर वीनस नाम का प्लैनेट भी है। एंड वीनस इज योर इंटरेस्ट, दिलचस्पी जिसे कहते हैं। वीनस इज योर फीलिंग्स, वीनस इज योर हैप्पीनेस, वीनस इज योर हिस्से मिजा, ह्यूमर। सो कैरियर परफॉर्मेंसेस में थकेंगे नहीं, कैरियर परफॉर्मेंस में मेरिटफुल डिसीजंस लेंगे, कैरियर परफॉर्मेंसेस में दिल और दिमाग एक ही लाइन पर होंगे। जो करना चाह रहे हैं वो ही करेंगे, खुशी से करेंगे और मज़ा भी आएगा, प्रॉफिट भी होंगे। मरकरी और वीनस की आपसी कम्बिनेशन रिलेशनशिप साइड को, लव रिलेशंस, लाइफ पार्टनरशिप, डिसीजंस, प्लेजर्स, लिबास, ग़िज़ा, मौसम, इन सब के अच्छा लगने में भी मदद देते हैं। मरकरी और वीनस आपके लिए फैमिली वेलफेयर, आपके अपने अंदर एक हम्बलनेस, आजिज़ी, इनकसारी पैदा करने में भी मदद देते हैं। मरकरी और वीनस की कम्बिनेशन लॉसेस की रिकवरी की वजह भी बनते हैं। मरकरी और वीनस की कम्बिनेशन आला तालीम में पसंदीदा सब्जेक्ट पर फोकस होना, उसमें भी मदद देते हैं और चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। सिर्फ समझ नहीं आती, वो आपकी लाइफ का हिस्सा भी बनने लगती हैं, मतलब बिलीव्स की शक्ल इख्तियार करने लगती हैं। जैसे 2 + 2 4 होते हैं,
ये एक नॉलेज थी पहले जब हम बचपन में थे, फिर बिलीव आ जाता है कि 2 जमा 2 4 ही होंगे। सो इस तरह फार्मूलाज या रूल्स ऑफ लाइफ समझ आने लगते हैं। आपके लिए मार्स आपके 5th एंगल पर है। दिस इज द लास्ट वीक जब मार्स आपके 5th एंगल पर है, अगले हफ्ते यहाँ से हट जाएगा। बहरहाल अभी पॉजिटिव है एंड इसकी पॉजिटिविटी इमिग्रेशन मामलात को आपके लिए फेवरेबल, अगले हफ्ते भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते है, नया मूड होगा। अब 2 साल तक आपके लिए ये 5th एंगल पर नहीं आएगा, इस हफ्ते आखिरी दफ़ा 5th एंगल पर है, फिर ये 2025 में नहीं आएगा, 2026 में आएगा। ये तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। आपके लिए सूरज आपके 9th एंगल पर है और एक और इवेंट 9th एंगल पर होगा 1 नवंबर को, नया चांद भी आपके 9th एंगल पर होगा। 9th एंगल इज द एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ द एंगल ऑफ कनेक्शन विद द सीनियर्स, इट इज़ द एंगल ऑफ कनेक्शन, इट इज़ द एंगल ऑफ सम पावरफुल फ्यूल टुवर्ड योर नॉलेज। तो वो जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से हमें लैक ऑफ नॉलेज का सामना है या लैक ऑफ लकी फैक्टर का सामना है, वो सूरज और नए चांद की कम्बिनेशन की वजह से इस हफ्ते आपके आड़े नहीं आएगा। सो जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा, आपको सन अभी सपोर्ट करता रहेगा। एक क्लू देना लगा हूँ, सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है, सो यू आर ओके। सैटर्न रेट्रोग्रेशन आपकी 7.5 को रोके हुए है, डायरेक्ट होगा तो 7.5 आ जाएगी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक। अब तो वैदिक वाले भी पाइसियंस को 7 में डिक्लेयर कर रहे हैं, वो एक हाउस पीछे चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब सैटर्न ऐसे एंगल पर है जो पाइसियंस के लिए नेगेटिव होगा। अभी रेट्रोग्रेड है, अभी ओके है। 16 तारीख को सैटर्न 16 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे डिसीजन जो टाइम फेवर्स की बिना पर आप आसानी से ले सकते हैं, मेरा मशवरा है वो 16 नवंबर से पहले ले लें। ये हालांकि अगले हफ्तों में मुझे ये बात बोलनी थी, लेकिन जब मैं ये बात बोलूँगा उन दिनों दिन बहुत थोड़े रह जाएंगे, तो मैंने इब्तदा में ही अभी 16 दिन पहले ये बात बोल दी है कि कोई भी कानूनी मामलात, कोई भी ऐसे डिसीजन जो टाइम फेवर मतलब बहार सीज़न में लिए जा सकते हैं, तो यही बहार है, इसके बाद फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। जो लोग अपनी सलाहियतों से, अपने प्लानिटरी पोजीशंस, अपने डेली एजेंडाज, अपने टैलेंट से इस्तेफादा कर रहे हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी की। बट ऐसे लोग जो मूड स्विंग देख रहे हों, जो लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ जा रहे हों, जो ट्रबल्स फील कर रहे हों रिलेशनशिप में, जो एंगर फिट्स का शिकार हों पाइसियंस, या जिनको लगे कि वो इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं लेकिन उतनी कामयाबियाँ मिल नहीं रही, तो वो फिर सिर्फ अपने ह्यूमन एफर्ट्स के साथ साथ सूरह शम्स भी पढ़े। ये खैर और बरकत लाती है, इससे टाइम की वीकनेसेस रिपेयर हो जाती हैं। एंड ब्लू सफ़ायर भी ज़रूर पहने, दैट इज़ अ कैटलिस्ट, अमल अंगेज़ उर्दू में कहते हैं, चीज़ों को स्पीड अप कर देता है। ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट पहनिए, सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा पढ़ें। फिर भी कुछ कमी रहे तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन इज़ द लास्ट सोल्यूशन, जिसमें ये पता लग जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और फिर उनको ट्रीट किस लेवल की रेमेडी से किया जा सकता है। ये जो ब्लू सफ़ायर रेमेडी है, इससे भी बड़ी रेमेडीज़ मौजूद हैं, लेकिन वो फिर पब्लिकली प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती, वो बाद में फिर आपको डायग्नोस करके ही हम लोग लिख सकते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं पाइसियंस, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो कमर्शियल फोरम है। मैं हर दफ़ा वीडियो के एंड पर कहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे स्टाफ को लोग बहुत तंग करते हैं। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।